जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का जो कि फिर से मुझे लाइव आने का मौका दिया। तो पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो अब मैं एक ओंकार गा लेती हूँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो पहला सत्संग है मेरा। जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत तेज फीवर हो गया था और वो 102 103 कभी बढ़ता था तो कभी कम हो जाता था। तो ऐसे मम्मा मुझे पूरी रात पटिया करती रहती थी और मेरे पापा मेडिकल लाइन से है तो वो मेरे लिए मेडिसिन्स लेके आते थे, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो एक दिन अजय अंकल आए। उन्होंने बोला कि आप गुरुजी के सामने ना जल रखो, मंत्र जाप करो और फिर वो उठा लो और उठाकर अपनी बेटी को पिला दो। तो मम्मा ने ऐसा किया। वो जल प्रसाद गुरुजी के सामने रखा, मंत्र जाप किया, फिर वो मुझे पिला दिया। तो मम्मा ने मुझे वो 2 टाइम्स पिलाया था और मैं शाम तक ही भागने लग गई। तो इसका मतलब गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो अगला सत्संग है एक आंटी का। आंटी ना अपने घर जाने के लिए बहुत लेट हो गई थी। तो और उन्हें भी ना कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से एक टैक्सी रोकी और उनको बोला कि आप ना मुझे अपने घर तक छोड़ दोगे। टैक्सी वाले अंकल ने बोला ओके मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप बैठो। तो आंटी बैठी। तो आंटी ना गुरुजी को मानती थी। तो आंटी ने मन में गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये ना आज भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। तो थोड़ी देर बाद ना हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। तो टैक्सी वाले अंकल ने बोला कि मुझे लगता है टैक्सी में ना कोई दिक्कत आ गई है, मैं उतर के ना देखता हूँ। तो आंटी तो परेशान हो गई क्योंकि आंटी ने अपने हैंड्स में सोने के कड़े भी पहने हुए थे। तो आंटी तो बहुत परेशान हो गई कि अब ये मुझे इसने किसी सुनसान सी रोड पे छोड़ दिया, तो मुझे लग रही है कि मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। और वो जय गुरु जी बोलती जा रही थी। तो थोड़ी देर बाद अंकल ने जैसे ही उनके हाथ पे देखा ना तो आंटी के पड़ोसी आ गए, रमेश। तो आंटी ने रमेश को बोला थैंक गॉड रमेश आप आ गए, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। रमेश ने बोला कि आंटी ने आपको बोला था ना कि मुझे घर छोड़ दो, तो आपने इसे ऐसी सुनसान सी रोड पे क्यों छोड़ दिया। तो
रमेश ने बोला कि आंटी आप बैठो और आप इन्हें घर छोड़ दो, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो आंटी टैक्सी में बैठी और रमेश भी पीछे पीछे आते गए। तो आंटी बहुत थक गई थी, तो वो रमेश को थैंक यू बोलना भी भूल गई। तो और वो अपने फिर घर जाके सो गई। उन्हें अगली सुबह याद आया कि रमेश ने तो मेरी हेल्प की थी और मैं उसे थैंक यू बोलना भी भूल गई। तो फिर आंटी जैसे ही रमेश के घर गई, तो पहली बार तो जब उन्होंने डोरबेल बजाई तो किसी ने नहीं खोला। दूसरी बार बजाई तो रमेश आया और बोला आंटी आप। तो आंटी ने बोला थैंक यू रमेश, कल रात को आपने मेरी हेल्प की थी, मुझे उस टैक्सी वाले भैया से बचाया था। तो अंकल ने बोला मैंने कब बचाया था, मैं तो अभी गोवा वाली ट्रिप से वापस आया हूँ। तो आंटी ने बोला नहीं रमेश, आपने मुझे बचाया था। रमेश ने बोला नहीं, आप मेरी मम्मा से पूछ लो, मैं तो अभी गोवा से आया हूँ और मैं 15-20 दिन के लिए गया हुआ था। तो आंटी बोल के आ गई। तो आंटी गुरुजी को बहुत मानती थी। तो आंटी ने मन में बोला कि फिर मेरी हेल्प करने कौन आया था। फिर आंटी को समझ आया कि मेरी हेल्प करने तो अपने आप गुरुजी आए थे। तो ऐसे गुरुजी ने उन आंटी को बचा लिया और उन आंटी को ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अब मैं एक भजन सुना देती हूँ। सतना श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। जनावे उड़ले पंछी उसनू चैन धरती ते मिलदा है, जनावे उड़ले पंछी उसनू चैन धरती ते मिलदा है। होवे मन मंदिर नू सतगुरु चैन तेरे दर मिलदा है, होवे मन मंदिर नू सतगुरु चैन तेरे दर मिलदा है। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। सतगुरु मेरा फुला दे वर्गा जो संगत विच खिलदा है, सतगुरु मेरा फुला दे वर्गा जो संगत विच खिलदा है। आण वाले हर दुख संकट नू कंडियां वांगू चुभदा है, आण वाले हर दुख संकट नू कंडियां वांगू चुभदा है। जिन्ना भी रह ले पानी च मछली प्यास बिना नहीं सरदा है, जिन्ना भी रह ले पानी च मछली प्यास बिना नहीं सरदा है। होवे मन मंदिर नू सतगुरु चैन तेरे दर मिलदा है, होवे मन मंदिर नू सतगुरु चैन तेरे दर मिलदा है। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अगला सत्संग है मेरी मम्मा का। मम्मा को ना YouTube पे एक आरती पसंद आ गई थी पुनीत मल्होत्रा अंकल की, जय 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 गुरुदेवा। तो मम्मा ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं आपकी ना ये आरती 40 डेज करूँगी। तो मम्मा ने वो आरती शुरू कर दी और 40 डेज से ज़्यादा हो गए। तो गुरुजी के जैसे ही हम गुरुजी के दरबार में आरती कर रहे थे तो मम्मा से ना वो जोत गिर गई, उसका तेल, उसकी बत्ती पता नहीं कहाँ गिर गए। और फिर अगले दिन मैं कर रही थी तो फिर मेरे से भी आरती गिर गई। तो फिर मम्मा ने मुझे बोला कि बेटा अगर आपको आरती करनी नहीं आती तो आप छोड़ दो। तो अगले दिन मम्मा से फिर आरती गिर गई और मम्मा खुद भी गिर गई, क्योंकि गुरुजी हमें समझा रहे थे कि ये मेरी आरती नहीं है। तो जैसे ही पापा रात को आते हैं तो मम्मा बोलती है कि आज तो हद ही हो गई, और मैंने नया चोला बिछाया था, आरती भी गिर गई और मैं भी गिर गई। तो पापा ने बोला कौन सी आरती कर रहे हो? मम्मा ने बोला पुनीत मल्होत्रा अंकल की जय 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 गुरुदेवा। तो पापा ने बोला गुरुजी की आरती कौन सी है? मम्मा ने बोला ओम जय शिव ओंकारा।
तो पापा ने बोला वो क्यों नहीं कर रहे, और तूने गुरुजी को वो कितने दिन बोली थी। तो फिर मम्मा को याद आया मैंने तो गुरुजी को वो 40 डेज बोली थी। फिर पापा ने बोला फिर अब कितने दिन हो गए। तो मम्मा ने बोला अब तो 40 डेज से ज़्यादा हो गए। तो पापा ने बोला कि अब तो वो वाली आरती करेगी, ओम जय शिव ओंकारा, क्योंकि गुरुजी की आरती वो है। और उसके बाद से हमारी आरती कभी नहीं गिरी। तो गुरुजी की आरती जय शिव ओंकारा ही है। तो फिर मम्मा को समझ आया। तो ऐसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये सत्संग है मेरी मम्मा का। मम्मा ना गुरुजी के ब्रेसलेट पहनती थी, तो मम्मा को अपना एक ब्रेसलेट ना लूज हो गया था। तो मम्मा ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं ना आपके ब्रेसलेट पहनना मुझे ना अच्छा लगता है, और ये वाला ब्रेसलेट मुझे लूज हो गया, तो आप मुझे कैसे न्यू ब्रेसलेट ला दो। तो अगली सुबह मम्मा को कुछ काम से जाना था। तो मम्मा ने जैसे ही स्कूटी की की उठाई तो उसमें कोई कीचिंग नहीं लगा हुआ था। मम्मा ने बोला कि गुरुजी मुझे बच्चे वाला कीरिंग नहीं चाहिए, मुझे आपका कीरिंग चाहिए जिसमें आपका स्वरूप बनाओ। तो मम्मा जब आती है तो पापा बोलते तूने कुछ मंगवाया है। मम्मा ने बोला नहीं मैंने कुछ नहीं मंगवाया। तो फिर पापा ने बोला कि रुक मैं देखता हूँ, पार्सल वाले भैया आए हैं। जैसे ही पापा नीचे गए पार्सल वाले भैया ने बोला कि ये पार्सल ना आपके नाम से आया, आप इसे ले लो। तो पापा पार्सल लेके ऊपर आते हैं। तो जैसे ही मम्मा उसे ओपन करती है तो उसमें पहली चीज तो निकलती है कीरिंग जो मम्मा ने गुरुजी को सुबह बोला था, और दूसरी चीज निकलती है उसमें गुरुजी का ब्रेसलेट जो मम्मा ने रात को बोला था। और भी बहुत सारी चीजें निकलती है, गुरुजी का पेंडेंट स्वरूप, गुरुजी का कार्ड स्वरूप, चरण स्वरूप, बहुत सारी चीजें निकलती है। तो ऐसे तो मम्मा बहुत खुश हो जाती है, और मम्मा गुरुजी का शुक्राना करती है। तो ऐसे गुरुजी ने मेरी मम्मा को इतनी सारी ब्लेसिंग्स ब्लेस की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अब मैं एक और भजन सुना देती हूँ। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरिया अखियां दे तारे, मैं ते बस हुण जी रहियां इक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रहियां इक तेरे सहारे, तेरे सहारे इक तेरे सहारे, तेरे सहारे एक तेरे सहारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अगला सत्संग है मेरे पापा का। पापा ना कभी भी गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं जाते थे। तो एक दिन पापा के भाई ने बोला कि एक बार तू बड़े मंदिर चल के तो देख। पापा ने बोला ठीक है मैं चल के देखता हूँ। और पापा मेडिकल लाइन से थे, तो अगर पापा ने बोला कि अगर ना वहाँ पे लंबी लाइन हुई तो मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे 5 बजे अपनी शॉप भी खोलनी है। तो फिर पापा गुरुजी के बड़े मंदिर गए और वहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो पापा को आधा पौना घंटा हो गया खड़े हुए, वो लाइन चली नहीं रही थी। तो पापा ने बोला बहुत देर हो गई है और मेरी शॉप का टाइम हो रहा है, आप लोग दर्शन करके आ जाना, मैं मेट्रो से अपनी शॉप पे जा रहा हूँ। तो पापा जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं और पापा पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लाइन चलने लग जाती है। तो पापा के भाई बोलते हैं कि आजा लाइन चलने लग गई है। तो पापा लाइन में लग जाते हैं और उसके बाद वो लाइन रुकी नहीं, सीधा बड़े मंदिर के दर्शन करवा कर ही हम अपने घर गए। पापा ने समोसा प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और पापा को वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे पापा को बड़े मंदिर के दर्शन करवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अगला सत्संग है मेरी मम्मा का। मम्मा को ना एक जोत चाहिए थी जो कि ना मम्मा सुबह जलाए और वो रात तक चलती रहे। मम्मा ने ये बात अपने मेरे पापा को बोली कि मुझे ना एक जोत चाहिए, मैं उसे सुबह जलाऊं और वो रात तक जलती रहे, मुझे ऐसी जोत चाहिए।
तो उसी के अगले दिन एक और पार्सल आता है। पापा बोलते हैं कि तूने फिर कुछ मंगवाया है? मम्मा बोलती है नहीं, मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। तो पापा बोलते हैं मैं ना देख के आता हूँ, एक पार्सल वाले भैया आया है। तो जैसे ही पापा नीचे जाते हैं, पार्सल वाले भैया बोलते हैं एक और आपके नाम पार्सल आया है, आप इसे ले लो। तो पापा उसे जैसे ही लेकर ऊपर आते हैं तो मम्मा उसे ओपन करती है और उसमें एक बहुत सुंदर ओम वाली जोत मिलती है, जो कि मम्मा ने बस अपने अंकल को बोली थी। तो ऐसे गुरुजी ने मेरी मम्मा को वो ओम वाली जोत ब्लेस की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अब मैं एक और भजन सुना देती हूँ। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पाल ब्रह्मा, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पाल ब्रह्मा, गुरु भगवंत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये सत्संग है मेरे पापा का। मेरे पापा को ना बहुत तेज फीवर हो गया और वो उतर ही नहीं रहा था, और पापा ने सारी की सारी मेडिसिन ट्राई कर ली थी, तो उससे भी पापा ठीक नहीं हो रहे थे। तो पापा ने बोला मैं ना आज गुरुजी के रूम में सोऊंगा, जहाँ पे गुरुजी की हमारी गद्दी लगी हुई है। तो फिर पापा ने ये बोला तो मम्मा ने बोला ओके। वैसे तो पापा 15 दिन से हमारे पास ही सो रहे थे। तो मम्मा ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ना इन्हें ठीक कर दो, ओके। तो उसके बाद पापा ने बोला अगर मैं सुबह तक ठीक नहीं हुआ तो मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा। तो मम्मा ने फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने इन्हें हॉस्पिटल नहीं भेजना, आपने इन्हें घर में ही ठीक करना है। तो मम्मा ने पापा को जल प्रसाद बना के दिया, मंत्र जाप करके मम्मा रूम में आ गई। तो पापा को नींद नहीं आ रही थी। फिर 3 बजे पापा ने बोला कि मुझे ना ड्रीम में गुरुजी की गद्दी दिखाई दी और उसके ऊपर एक ओम बना हुआ है। तो मम्मा ने बोला अच्छी बात है कि गुरुजी ने आपको ब्लेस किया। तो पापा ने बोला और ओम की रोशनियाँ मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही और वो ओम बहुत शाइन कर रहा है। तो ये बोल के पापा रूम में चले गए। तो 5 मिनट बाद मम्मा को लगा कि एक बार मैं देख कर तो आऊँ ये जाग रहे हैं या फिर सो रहे हैं। तो जैसे ही मम्मा गई ना तो पापा गुरुजी के चरणों में बैठे हुए थे और आंखें बंद और बोले जा रहे थे जय गुरुजी, और आंखें नहीं खोल रहे और एकदम पसीने। मम्मा जैसे ही पापा के पास आई ना तो मम्मा को लगा कि बुखार तेज हो गया होगा। तो जैसे ही मम्मा ने हाथ लगाया एकदम ठंडे थे पापा। तो मम्मा टेंशन में आ गई और वो पापा मम्मा से हिल भी नहीं रहे, ना आंखें खोल रहे हैं। तो मैं भी बहुत डर गई। तो मम्मा ने हार मान के मेरे पापा के भाई को फ़ोन किया और बोला कि भाई जल्दी आ जा, पता नहीं इन्हें क्या हो रहा है। तो फिर आए पापा के भाई और चाचू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई को क्या हो रहा है। तो चाचू ने बोला कि अब क्या करें, हॉस्पिटल कैसे ले जाए, ये तो हमसे हिल भी नहीं रहे। तो मम्मा और मैं बहुत डर गए। तो फिर पापा ने बोला थोड़ी देर बाद कि मुझे जल प्रसाद दे। तो मम्मा ने जल प्रसाद दिया। मम्मा जब जल प्रसाद दे रही थी तो मम्मा को माइंड में आया कि मैं इनके ऊपर भी थोड़ा सा छिड़क देती हूँ। तो मम्मा ने जल प्रसाद छिड़का, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 5-7 मिनट बाद पापा थोड़े से नॉर्मल हुए और बोला कि जोत जला। तो मम्मा ने बोला मैं कैसे जला दूँ, मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ, आपने मुझे उठा दिया। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, जोत जला दूँ। तो मम्मा ने जोत जलाई और पापा ने बोला कि अमृत वेला लगा, क्योंकि 4 बज गए थे। तो मम्मा ने अमृत वेला भी बनाई, कड़ा प्रसाद भी बनाया और ऐसे गुरुजी ने हमसे अमृत वेला करवाई 4 बजे की। और उसके बाद से पापा को कभी भी वो वाला फीवर नहीं हुआ। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे पापा को ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये सत्संग है मेरी मम्मा का। मम्मा को इंस्टाग्राम पे गुरुजी के कैलेंडर्स दिखे थे और मम्मा ने ये बात गुरुजी को बोली कि गुरुजी मुझे ना
आपका ना कैलेंडर चाहिए 2, एक मेरे लिए और एक उनकी शॉप के लिए। तो मम्मा ने ये बात गुरुजी को बोली और उसके बाद बोला कि मेरे पास ना आपके किसी भी साल का कैलेंडर नहीं है, आप इस साल का मुझे कैलेंडर दे दो 2022 का। तो उसी अगले दिन एक और पार्सल आते, पापा बोलते कि तूने कुछ मंगवाया है? मम्मा ने बोला नहीं, मैंने तो फिर कुछ नहीं मंगवाया। तो पापा जैसे ही नीचे जाते हैं तो पापा वो पार्सल लेके ऊपर आते हैं। तो मम्मा जैसे ही उसे ओपन करती है तो उसमें गुरुजी के 2022 के कैलेंडर्स निकलते हैं। तो मम्मा ने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने तो आपको बस 2 बोले थे, आपने तो मुझे 20 कैलेंडर्स भेज दिए। तो ऐसे ऐसे मम्मा ने वो कैलेंडर ब्लेस किए और गुरुजी ने भी हमें वो कैलेंडर ब्लेस किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं एक और भजन सुना देती हूँ। हर दिल के आईने में तस्वीर तुम्हारी है, हर दिल के आईने में तस्वीर तुम्हारी है। एक मैं ही नहीं तेरा, एक मैं ही नहीं तेरा, हर जीव पुजारी है। हर दिल के आईने में तस्वीर तुम्हारी है, हर दिल के आईने में तस्वीर तुम्हारी है। एक मैं ही नहीं तेरा, एक मैं ही नहीं तेरा, हर जीव पुजारी है। हर दिल के आईने में तस्वीर तुम्हारी है, हर दिल के आईने में तस्वीर तुम्हारी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अगला सत्संग है मेरी मम्मा का। जब मम्मा आरती कर रही थी ना, और जब आरती खत्म होती है उसके बाद जो मम्मा ने जोत जलाई वो ना अपने आप चलने लग गई। तो मम्मा तो बहुत खुश हो गई कि ये जोत चल रही है, गुरुजी मतलब है। तो थोड़ी देर बाद मम्मा को लगा कि ना ये जोत गिर जाएगी लगता है, तो मैं ना हाथ रख देती हूँ। तो जैसे ही मम्मा ने हाथ रखा वो जोत चलना बंद हो गई। तो उसके बाद जब मम्मा ने हाथ हटाया फिर वो वापस चली नहीं, क्योंकि गुरुजी ने अपनी मर्जी से चलाई थी और हमने अपनी मर्जी से रोक भी दी। तो उसके बाद वो जोत घूमी नहीं। तो ऐसे गुरुजी ने मेरी मम्मा और मुझे सबको ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अगला सत्संग है हमारे घर का। जब हमारे घर सत्संग हुआ था तो उसी रात एक छिपकली आ गई। तो जैसे पापा उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वो नहीं भाग रही थी और वो जो हमारे घर की लाइट्स है उनके अंदर जाके कहीं छुप जाती है। तो उसके बाद से पता नहीं वो छिपकली हमें दिखती ही नहीं। मतलब हमारा घर पूरा बंद है और वो एक छिपकली एक बंद घर में कैसे कहीं जा सकती है? ना हमारी विंडो खुली रहती है, ना हमारा डोर खुला रहता है, तो वो कहीं कैसे जा सकती है? ऐसा गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अब मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे ही गुरु जी मुझे लाइव आने का मौका देते रहे और मैं अपने सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।